हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं उस तानाशाह के बारे में जिसने पूरे वर्ल्ड वार 2 की नींव रखी, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए, जिसने अकेले अपने दम पर 60 मिलियन ज्यूस का कत्ल करवा दिया, और वो भी बहुत निर्दयी तरीके से, जिसके लीडरशिप में जर्मनी बहुत प्रोग्रेस किया और वर्ल्ड वार 2 के एंड में वो उसी लीडरशिप के चलते जर्मनी खत्म हो गया। तो आइए जानते हैं उस तानाशाह के बारे में, who is none other than Adolf Hitler. Adolf Hitler, Rise of Nazism. इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 में बहुत कुछ दिन बाद डालूंगा, या पीपीटी में ख़त्म नहीं कर पाया इसीलिए। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में वियना के ब्रनौ शहर में हुआ। एडोल्फ हिटलर के पिता का नाम था एलोइस हिटलर और एडोल्फ हिटलर की माता का नाम था क्लैरा पोल्स हिटलर। एडोल्फ हिटलर का एक भाई भी था जिसका नाम मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एडोल्फ हिटलर जो हिटलर था वो एक स्कूल में जाता था, तो उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। वो पढ़ाई में बहुत गंदा रिजल्ट करता था, और क्योंकि वो बनना चाहता था, प्रीस्ट, चर्च का एक प्रीस्ट बनना चाहता था, पादरी। तो इसीलिए हिटलर को स्कूल से निकाल दिया गया उसके गंदे ग्रेड्स की वजह से। तो हिटलर फिर पेंटिंग की तरफ अट्रैक्ट हुआ। हिटलर अपनी माँ से कहा करता था कि वो एक दिन यूरोप का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, बड़ा पेंटर बनेगा। एलोइस हिटलर की मौत हो चुकी थी, उसके छोटे भाई की उसके 7 साल की उम्र में ही मौत हो चुकी थी। उसकी माता वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने आप को संभाला। उसने वियना में वियना इंस्टीट्यूट में फाइन आर्ट्स का एग्जाम दिया, पर उसमें वो 2 बार रिजेक्ट हो गया। तो इससे हिटलर तो टूट गया, और अभी तक से क्लैरा पोल्स हिटलर जो हिटलर की माँ थी, उसका ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो गया। इसीलिए हिटलर पूरी तरह टूट चुका था। वो एक हॉस्टल में रहता था, एक बंजारा बन चुका था, पेंटिंग्स बेचता, लेबर वर्क करता, इसी तरह से वो अपना गुजारा करता। पर वो ऑस्ट्रियन था, पर वो उसका दिल तो जर्मन बसता था, उसका दिल पूरी तरह जर्मन बसता था। तो इसीलिए वो हिटलर जो था वो वर्ल्ड वार 1 के पहले जर्मनी गया। जर्मनी जाकर उसने उधर जॉब एप्लीकेशंस दी, उसने उधर कोशिश किया कि उसको कोई अच्छा जॉब मिले, काम मिले। वो और फिर आया वर्ल्ड वार 1 में हिटलर पूरी तरह हिटलर की जिंदगी बदल चुकी थी। हिटलर वर्ल्ड वार 1 में एक लेफ्टिनेंट के रूप में जर्मन फौज में आया, और उसने वर्ल्ड वार 1 में बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया। उसने बहुत बहादुरी दिखाई, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे आयरन क्रॉस 2nd क्लास, आयरन क्रॉस 1st क्लास, नाइट क्रॉस, ये बहुत सारे अवार्ड्स मिले। उसने एक बार एक पिस्टल से उसने 3 फ्रेंच सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया। एक बार एक बहुत बड़े ब्रिटिश जनरल को जिंदा पकड़ लिया। और वो पहले एक मैसेंजर के रूप में आया था। वो गोला बारूद के बीच में होते हुए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा था, इसीलिए उसको आयरन क्रॉस 2nd क्लास से नवाजा गया। तो वर्ल्ड वार 1 में जर्मन की हार हो चुकी थी। World War I ended. Germany and its allies were defeated. Treaty of Versailles was put on Germany. It completely destroyed German economy. For example, previously 1 packet of bread in Germany was 160 marks German currency. Now it was 10 lakh
crore marks. $1 was equal to इतना बड़ा marks. Germany's condition was worsening. ये Treaty of Versailles है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं. तो हम चलते हैं दूसरे स्लाइड में. कैसे हिटलर का राइज हुआ. वो उधर 1919 के जो दशक में 1919 में एक जर्मनी में एक लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्थापना किया गया, जो जर्मनी को मतलब एक अच्छा देश बना सके, एक अच्छा देश जर्मनी को बना सके. तो पर वो बुरी तरह फेल हो गया. जर्मनी में 12 चांसलर और 21 मिनिस्टर बदले गए इस 1919 से 1933 के पीरियड में. तो हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम फ्यूचर में नाजी पार्टी बोलते हैं, वो उसमें ज्वाइन किया. वो उसके भाषण में जो पावर थी ना, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते. उसके भाषण में वो अपने भाषण से लोगों को मोहित कर देता. अपने भाषण से लोगों में एक अलग उत्साह वो भर देता. इसीलिए उसके सपोर्टर्स बढ़े. उसके पार्टी में बहुत सारे लोग आए. म्यूनिक में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स किया, फिर वो बर्लिन आए और इलेक्शंस किए. इलेक्शंस में पहले तो हिटलर का मेजोरिटी नहीं आया, पर बाद में हिटलर का मेजोरिटी आ गया. और Adolf Hitler rose to power as a dictator of Germany in 1933. President Paul von Hindenburg appointed him as the Chancellor of Germany. He declared himself the Führer. Führer मतलब the supreme leader. और डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर पहले 1933 में गया. उसने अपने आप को डिक्टेटर घोषित किया. उसने हर तरफ के मतलब जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने सबको जला दिया, सबको मार दिया. नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स, इसमें हिटलर ने अपने सारे विरोधियों को ढूंढ कर निकाला और उनको मार दिया. उसका एक स्क्वाड था जिसका नाम था एसे था, जो ब्राउन शर्ट्स और ट्रूप्स था. एसे और एसएस था. तो उनमें से एक पार्टी जो एसे था, वो हिटलर के बॉडीगार्ड से बनता था. एसएस हिटलर के बॉडीगार्ड्स थे. और एसे बाद में बना, पहले एसएस आया. एसएस में थे हाइनरिक हिमलर, उसका इंचार्ज था एसएस का. उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स जैसे राइनहार्ड हाइड्रिक था. तो एसएस हिटलर के बॉडीगार्ड से वो हिटलर के विरोधियों को ढूंढ कर निकाल देते जर्मनी में से और उनका कत्ल कर देते थे. और इसी कत्लेआम को हम बोलते हैं नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स. इस कत्लेआम में पूरे 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख हिटलर विरोधी मारे गए. और 1 लाख नहीं, 10,000 हिटलर विरोधी मारे गए. और इनमें से हिटलर के कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिटलर के कुछ विश्वासकारी बॉडीगार्ड्स थे, उनको भी मार दिया गया. हिटलर ब्रोक द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बाय. फिर हिटलर अपने आर्मी के जो 1 लाख का संख्या था उसको और भी बढ़ाते एम्प्लॉयमेंट उसने आसमान पर ला दिया. और हिटलर का जो मूछ था उसको टूथब्रश मुस्टैच बोलते हैं. वो चार्ली चैपलिन का था. ग्रेट डिक्टेटर में भी चार्ली चैपलिन का था. तो वो इसीलिए he sent troops into the demilitarized area of Rhineland. He increased the number of his army by more than 1 lakh. Hitler occupied उसने फिर अपने मूल देश ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया 12 मार्च 1938 को. Where he was warmly welcomed मतलब उधर कोई शस्त्र, उधर कोई हथियार नहीं, उधर कोई खून खराबा नहीं था. उधर वार्मली वेलकम किया. चेकोस्लोवाकिया को इन्वेट किया 15 मार्च 1939 को. नॉर्वे को अप्रैल 9 1940 को. डेनमार्क को अप्रैल 9 1940 को. नीदरलैंड्स को 10 मई 1940 को. लग्जमबर्ग को मई 1940. ग्रीस अप्रैल 1941. यूगोस्लाविया 14 एंड 15 अप्रैल 1941. और बेल्जियम मई 10 1940. इसी तरह से हिटलर ने अपने एम्पायर को बहुत बढ़ा दिया. और ये नाजी जो फ्लैग है, इसका एम्पायर बहुत बढ़ चुका था. फिर राइज ऑफ हिटलर. फिर है बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. When Hitler invaded other countries, Britain and France just gave small warnings. But when Hitler planned to invade Poland and Britain and France said that this time they will declare war on Germany. इसी डर से हिटलर ने कहीं ब्रिटेन और फ्रांस उस पर वार डिक्लेयर ना कर दे, तो उसने अपने आइडियोलॉजिकल एनिमी, हिटलर को कम्युनिज्म से नफरत थी, तो आइडियोलॉजिकल एनिमी
सोवियत यूनियन से नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया, जिसमें एक दूसरे को वो 10 साल हमला नहीं करेंगे, अगले 10 साल। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म है, इधर लिखा हुआ है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। नाजी पार्टी का फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, इसको नाजी पार्टी बोलते हैं। जर्मनी को जर्मन में हम बोलते हैं डॉचलैंड, और हेल फ्यूरर को हम बोलते हैं हाइल फ्यूरर, हाइल डॉचलैंड हाइल फ्यूरर। तो अब दोनों ने पोलैंड को आधा आधा बांट लिया सितंबर 1939 को, और फ्रॉम द वेस्ट हिटलर पोलैंड को वेस्ट से ऑक्युपाई किया, और यूएसएसआर का स्टालिन पोलैंड को ईस्ट से ऑक्युपाई किया। पोलैंड कंप्लीटली धराशाही हो गया। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर किया, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। हिटलर अब बात करते हैं कि कैसे एक फ्रेंच सैनिक की गलती से यह वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 की बात है, हिटलर बहुत घायल हो चुका था। एक ब्रिटिश सैनिक वो हिटलर पर बंदूक ताने हुआ था। हिटलर को अपनी मौत दिख रही थी। उसने जीने की हर उम्मीद छोड़ दी, पर अचानक से वो ब्रिटिश सैनिक का वो मन बदला और उसने हिटलर को जाने दिया, और इसी गलती से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। अगर आप देख सकते हैं कि असल में क्या हुआ था कि हिटलर पोलैंड पर कब्जा कर चुका था, हिटलर की नजर फ्रांस पर थी। पर आप एक बात बताइए कि सच में क्या जर्मनी पर उतना क्वेश्चन है, आप पूरा पब्लिक, पूरा हमारा चैनल के सब सब्सक्राइबर्स सब व्यूअर्स है, क्वेश्चन है क्या हिटलर का वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट करना जर्मनी का लीडर बनना क्या जर्मनी के लिए डिजास्टर था या जर्मनी के लिए अच्छा था? क्योंकि जर्मनी जब इकोनॉमिक कंडीशन से जूझ रहा था उसी समय हिटलर ने आकर उन्हें बचाया। कुछ गद्दारों की वजह से हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 हार गया, और हिटलर की थोड़ी एक गड़बड़ प्लानिंग हो गई थी कि यूएसएसआर पर हमला कर दिया, वरना हिटलर जीत जाता। और अब जापान ने भी पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, इसीलिए बैटल ऑफ फ्रांस पढ़ते हिटलर ने पोलैंड पर ऑक्युपाई कर लिया। उसका अगला टारगेट फ्रांस था। फ्रांस सुपर पावर था, तो हिटलर फ्रांस पर डायरेक्टली कब्जा नहीं कर सकता था। हिटलर को प्लानिंग चाहिए थी। All the generals were trying to convince Hitler not to attack France. At last they proposed a plan to Hitler through which Germany will attack France from the route of Belgium. Hitler gave red flag to this plan. तो हिटलर ने उसे लाल झंडी दे दी, इसमें वो प्लान पसंद नहीं आया। वो उसे शिफेंस प्लान कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में बेल्जियम के रास्ते से सामने से फ्रांस में घुसने की प्लानिंग की थी जर्मनी में, इसमें उनको अनसक्सेसफुल का सामना करना पड़ा। फिर एक ऐसा जनरल हिटलर के सामने आ टपका जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। The Lieutenant General Erich von Manstein gave a plan through which German forces would attack France through Ardennes forest. जो जर्मनी के फोर्सेस है वो तो बेल्जियम के रास्ते से जाएंगे ही ना, पर वो उनकी मेन असॉल्ट आर्डेन के घने जंगलों से लॉन्च होगी। अब हिटलर को ये प्लान पसंद आ गया। उसने इस प्लान को हरी झंडी दे दी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हिटलर के हमले से बचने के लिए फ्रांस ने कंस्ट्रक्ट की द मैजिनो लाइन। ये मैजिनो लाइन फोर्टिफिकेशंस थी, यहाँ से किसी भी आर्मी का आना बहुत मुश्किल था। तो पर आर्डेन के यहाँ ये कंस्ट्रक्ट नहीं की गई, क्योंकि फ्रांसीसियों को लगता था कि आर्डेन जैसे घने जंगल पहाड़ी इलाके से थोड़ी कोई सेना कभी आ पाएगी। पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी वर्ल्ड वॉर 2 में। तो जब हिटलर ने 1940 में बेल्जियम और रॉटरडैम पर हमला किया, उन्होंने एक दिन में ही सरेंडर कर दिया। तो फ्रांस को यकीन हो गया कि जर्मन हमला वर्ल्ड वॉर 1 की तरह सामने से हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिविजन्स को बेल्जियम के रास्ते भेज दिया रोकने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर इससे फ्रांस ने अपना चूतिया कटवा लिया, क्योंकि मेन जर्मन आर्मी तो आर्डेन के घने जंगल से आ रही थी। 45 से ज्यादा डिविजन्स
आर्डेन को चीरते हुए फ्रांस के अंदर घुस गई। फ्रांसीसी सैनिकों को जर्मन्स ने गाजर मूली की तरह काट दिए। They attacked France in 1940 through this plan and sliced France's soldiers like carrot and radish. गाजर मूली की तरह उन्हें काट दिया। फ्रांसीसियों को लगा कि सेडान में पहुंचने के लिए उन्हें 13 दिन लगेंगे, इसीलिए 14 दिन लगेंगे, इसीलिए उन्होंने सेडान की फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी। पर उन्होंने सेडान में 2 दिन में आके कब्जा कर दिया। फिर वो लौड़े। उन्होंने सेडान को 12 से 17 मई 1940 में कब्जा किया। एल्सेस में 10 मई को कब्जा कर लिया। 25 जून 1940 10 मई से 25 जून 1940। लॉरेन में मई से जून 1940। पेरिस को जून 14 1940 में कब्जा कर लिया। उनमें एक था जो था हेंस गुडेरियन, जो मतलब ऐसा मतलब सुट्टेबाज था। वो सुट्टा मारते मारते जा रहा था। वो मतलब टैंक से आगे आगे चल रहा था, इतने आगे चल रहा था कि वो उससे जो आर्मी थी, वो आर्मी जो ट्रूप्स था वो पीछे था, पर वो बहुत किलोमीटर आगे। ये पर जर्मनी की अभी एक प्रॉब्लम थी, स्ट्रेच लाइंस में जर्मनी को मतलब वो फ्रांस काउंटर अटैक किया, पर जर्मनी ने फॉर्चुनेटली उसको फेल कर दिया। एरिक वॉन मैनस्टेइन was promoted to full general. France accepted his defeats. रुक जा, पहले उन्होंने कब्जा कर डनकर्क के पोर्ट में उन्होंने सब जगह से फ्रांस और ब्रिटिश सैनिकों को घेर लिया, और उन्होंने उधर फिर वो घिरे हुए 3.5 लाख सैनिक भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज भगवान बचा लीजिए, प्लीज भगवान इस जर्मन बीमारियों से बचा लीजिए भगवान। लगता है उनके भगवान ने सुन ली, और हिटलर ने अचानक से ऑर्डर दिया कि मतलब आगे मत बढ़ो, फ्यूलिंग कर लो। इससे बहुत सारे सैनिक खूब फ्रस्ट्रेट हुए। पर फिर उधर आया हरमन गोरिंग, जो लुफ्टवाफा का चीफ था। वो उधर से मतलब वो आया और उसने वो उधर बम बरसाए, पर घने बादल की वजह से वो अटैक फेल हो गया, और ब्रिटिशर्स ने अपने सैनिक फ्रांस और ब्रिटिशर्स के सैनिकों को बुला लिया। फ्रांस accepted his defeat and signed armistice in 1940. Germans took their revenge on France for World War I. जर्मनी के पास कुछ नहीं था। जर्मनी ने अपने सुपीरियर प्लानिंग, सुपीरियर पावर से जीता वर्ल्ड वॉर 1। और इसी के देखते हुए चार्ल्स डिगॉल, फ्रांस के एक जनरल चार्ल्स डिगॉल ने इंग्लैंड में फ्री फ्रांस नामक सरकार बनाई। हिटलर ने फ्रांस को दो हिस्सों में बांट दिया, एक नाजी ऑक्युपाइड फ्रांस जो और एक विशी फ्रांस जो हिटलर का पालतू था। फ्रांस के कॉलोनीज पर इनडायरेक्टली जर्मनी का कब्जा हो गया, और जो इटाली है उसने भी फ्रांस का थोड़ा सा हिस्सा कब्जा लिया। तो गाइस, ये थी पार्ट 1 बैटल ऑफ फ्रांस। हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे हिटलर बैटल ऑफ ब्रिटेन में हारा, कैसे उसने सोवियत यूनियन पर हमला करके मूर्खता की, कैसे वो वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा हार गया। और हम अगले वीडियो में इटाली और जापान के रोल के बारे में भी बताएंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।